समकालीने संस्कृत साहित्ये नूतना प्रवृत्तयः इत्यस्मिन् विषये स्वव्याख्यानं प्रस्तौमि। अनेकेभ्यः सहस्राब्देभ्यः स्वकीयां गौरवमयीं यात्रां सम्पादयत् संस्कृतसाहित्यम् अधुना एकविंश शताब्दीपर्यन्तं प्राप्तम्। प्रायेण एकोनविंश शताब्द्या आरभ्य अद्यावधि प्रसृतो त्रिशतवर्षीयः कालखण्डः संस्कृत साहित्यस्य आधुनिककालः। कालखण्डेऽस्मिन् सर्जनात्मकं संस्कृत साहित्यं महाकाव्य, लघुकाव्य, गीतिकाव्य, रूपक, उपन्यास, कथा साहित्य, मुक्तकाव्य, यात्रा काव्याद्यासु विभिन्नासु धारासु प्रस्फुटितीभूय प्रवाहितम्। संस्कृत काव्येत्र समकालीन युगस्य प्रतिबिम्बनं पर्याप्त रूपेण परिलक्ष्यते। परतंत्रताया विरुद्धं सप्तपञ्चाशदुत्तर अष्टादशशततमे ख्रीष्टीय वर्षे प्रज्वलितो विप्लवः प्रथमं विश्वयुद्धं, द्वितीयं विश्वयुद्धं, पुनश्च आंग्लाधिनायकवाद विरोधे जायमान भीषण स्वतंत्रता संग्राम इत्येतत् सर्वस्य समग्रः प्रभावः संस्कृत सर्जनायां संजातः। संस्कृत साहित्य सर्जन परा कवयः काव्य माध्यमेन महूजस्व भरितान् राष्ट्र जागरण शंखान् दध्मुः। आंग्ल शासन कृतात्याचार विरुद्धं क्रान्तेराह्वानं कविवाणीषु प्रादुर्बभूव। संस्कृते राष्ट्रभक्ति संबंधिनीनां कृतीनां दीर्घा परंपरा प्रवृत्ता। यज्ञेश्वर शास्त्रेण राष्ट्ररत्नम् अप्पा शास्त्र राशिवडेकरस्य पंजरबद्ध शुकः, विदुशेखर भट्टाचार्यस्य भारतभूमि, क्षमाराव वर्याया स्वराज्य विजय सत्याग्रह गीता च, प्रभुदत्त शास्त्रेण राष्ट्रध्वजामृतम्, महादेव शास्त्रेण भारत शतकम्, मथुरा प्रसाद शास्त्रेण भारत विजयम्, द्विजेंद्रनाथ शास्त्रेण स्वराज्य विजयम्, श्रीधर भास्कर वर्णेकरस्य स्वातंत्र्य वीर शतकम्, रेवा प्रसाद द्विवेदिनः स्वातंत्र्य संभवम् इत्यादीनि राष्ट्रभक्ति भरितानि काव्यानि। अस्य स्वातंत्र्यान्दोलनस्य मध्ये एव अनेके जननायका महापुरुषा भारते जन्म लेभिरे। येषां जीवनचरितं विषयीकृत्य परशतानि काव्यानि प्रणीतानि। राज्ञी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, दयानंद, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नाम स्वतंत्रता संग्राम सेना नायकानाम उदात्त चरितै क्रियाकलापैश्च संस्कृत साहित्य सर्जनाय प्रभूता विषय सामग्री संप्राप्ता। भारत राष्ट्र रत्ने काव्ये कवि लक्ष्म्याबाय्याः वीरांगना रूपं वर्णयन् कथयति। कृपाणहस्ता तुरगाधिरूढा दुर्गेव दुर्गारिषु चेष्टमाना व्युत्युत प्रवेगात् असि चालनात् सा नहि क्षणायापि दधे विरामम्।
स्वतंत्रता संग्रामस्य शीर्षनेतारं राष्ट्रगौरवं सुभाष चंद्र बोसम अधिकृत्य छत्रे विश्वनाथ केशवेन श्री सुभाष चरितम राजनारायण प्रसाद मिश्रेण सुभाष चंद्रोदयम दीनेश चंद्र दत्तेन सुभाष गौरवम यतीन्द्र विमल चौधुरिणा सुभाष सुभाषम धर्मवीर कुमार शास्त्रिणा सुभाष चरितम इति काव्यानि रचितानि। सुभाष बोस प्रोक्तम वीर घोषम वर्णयन सुभाष चरिते कवि कथयति प्रदत्त में रक्तमहम प्रदास्ये स्वतंत्रतां वह स्मरणीय वाक्यम अजूघुषद यो जय हिंद मंत्रम ददौ सुभाषाय नमोस्तु तस्मै। स्वतंत्रता संग्राम प्रसंगे लौह पुरुष रूपेण ख्यातम सरदार वल्लभ भाई पटेलम अधिकृत्य शिव प्रसाद भारद्वाजेन लौह पुरुषावदानम इति महाकाव्यम सत्यपाल शर्मणा च लौह पुरुष वल्लभ चरितम इति गद्य काव्यम रचिते। कारगिल काव्यम इत्याख्ये काव्ये सरदार पटेलस्य कूटनीति कौशलम वर्णयन कवि ब्रज सुंदर मिश्र कथयति स्वाधीनतायाः परमेव सद्यस्ते तत्प्रदेशाक्रमणं च चक्रुः स्वराष्ट्र मंत्री नवभारतानाम् आसीत् तदा लौह नरः पटेल सरदार संज्ञान्वित वल्लभोसा वासीद यथार्थेन च लौह लोकः तच्चेष्टयासन सह भारतीय देशीय राज्यानि च मिश्रितानि। स्वराष्ट्र मंत्री बहुदूरदर्शी तदा पटेलोन्मतिं ययाचे यावच्च लाहोरपुरं प्रयातुं प्राप्तुं च कश्मीर भुवं हृतां ताम्। स्वतंत्रता प्राप्ते अनंतरं जातं भारत चीन युद्धम त्रिवारं जातं भारत पाकिस्तान युद्धम आश्रित्य नैकानि काव्यानि सृष्टानि। संस्कृत कविता राष्ट्रीय चेतनायाः परम अंतर्राष्ट्रीय चेतना क्षेत्रे पदम न्यस्तवती। विश्व परिदृश्यस्य नवा नवा विचारधारा अत्र समाविष्टा। साम्यवाद विचारधाराया प्रभावेण पद्मशास्त्रिणा लेनिनामृतं काव्यं रचितं। केवलानंद शर्मणा च लेनिन कुसुमांजलि शिवदत्त शर्म चतुर्वेदेन कार्ल मार्क्स शतकं लिखितं। रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदेन च मैक्सिम गोर्की पंचशती प्रणीता। विचाराणाम उदारताया सहिष्णुताया दर्शनम संस्कृते जातम। ईसा मसीह जीवनम आश्रित्य जॉन म्यूरवर्येण श्री येशु ख्रिस्ट माहात्म्यम नाम महाकाव्यम प्रणीतम। पुनः पीसी देवस्या खिस्त्रुभागवतम तथैव वनेश्वर पाठकः यीशुचरितं काव्यम अरचयेताम्। सत्यव्रत शास्त्री बोधिसत्व चरितं गुरु गोविंद सिंह चरितं च अरचयत। युग धर्मानुरूपम कवि भी पौराणिक चरित्र चरितेषु परिवर्तनम कृतम। सीता निर्वासन प्रसंगम विषयीकृत्य रेवा प्रसाद द्विवेदी सीता चरितम अभिराज राजेंद्र मिश्र जानकी जीवनम इति महाकाव्यद्वयम् अरचयेताम्। स्वातंत्रोत्तर काले नूतन विषय संबलितम
वैदेशिक यात्रा वृत्त विषयकम काव्यम अत्र प्रादुर्बभूव। अनेके संस्कृत प्राध्यापकाः काव्यकाराः शैक्षणिक सांस्कृतिक यात्रा प्रसंगे भारतात् बहिः स्थितान् देशान् यदा प्रस्थितवन्तः तदा तत्तद्देशीयान् अनुभवान् अवलम्ब्य तैः काव्यानि प्रणीतानि। तेषु प्रमुखानि सन्ति टीवी परमेश्वर अय्यर कृतं जर्मनी यात्रा वर्णनम, स्विस देशे प्रकृति वर्णनम इति काव्यद्वयम्, सत्यव्रत शास्त्र सृष्टम शर्मण्य देशः सुतरां विभाति, थाई देश विलासम इति काव्यद्वयम्, प्रभाकर नारायण कवठेकर कृतं भूलोक विलोकनम, दिगंबर महापात्र प्रणीतम ऋषिया शतकम, रमाकांत शुक्ल लिखितम भाति मौरीशसम, अभिराज राजेंद्र मिश्र प्रणीतम बाली प्रत्यभिज्ञान शतकम, बाली विलासम इति काव्यद्वयम्, सुभाष वेदालंकार कृतम अमेरिका वैभवम, रेवा प्रसाद द्विवेदी रचितम अमेरिका, ओम प्रकाश पांडेय प्रणीतम रसप्रिया पेरिस राजधानी, त्रिपुरार शरण पांडेय प्रणीतम देश दिग्वर्णनम, हरदत्त शर्म रचितम वैदेशिकाटनम इत्यादीनि। एकविंशति सर्गात्मके वैदेशिकाटनम महाकाव्ये हरदत्त शर्मणा षोडश देशानां सांस्कृतिकं संस्कृतपरं प्राकृतिकं च वर्णनं कृतम्। यथा सः काव्यांते लिखति, संस्थानेषु सुभाषितं हि बहुभिः विद्वद्भिरामेलितं, विश्वग रीति सुनीति संस्कृति दिशो वैभिन्यमालोकितं, शैल श्रेणी समुद्र कानन नदी सौंदर्यमासेवितं, सर्वं संस्कृत सेवया सुघटितं वैदेशिकं मेटनम्। कपिलदेव द्विवेदिना जर्मन देशीय संस्कृत विदुषां संस्कृत कर्तृत्व आश्रित्य शर्मण्या प्राच्यविद इति काव्यं लिखितम्। सत्यव्रत शास्त्रिणा थाई देशीय रामकथाम् आश्रित्य रामकीर्ति महाकाव्यं रचितम्। वैदेशिक यात्रा प्रसंगेषु नैकै कविभिर विमान यात्रानुभवपराणि विमान काव्यानि रचितानि। आधुनिक संस्कृत साहित्ये एकतो राष्ट्रभक्ति तरंगिता विभाति, अपरतश्च भारतीय सामाजिक जीवनस्य विविधानां समस्यानां कुप्रथानां च प्रकाशनं कविभिः कृतम्। कुरीतिग्रस्तता, यौतक प्रथा, नार्युत्पीडनम, बलात्कारः, भ्रष्टाचारः, शोषणं, सांप्रदायिक विवादः, आतंकवादः इत्यादीनां दूषणानां वर्णनं कविलेखनी विषयीभूतम्। समकालीनं संस्कृत साहित्यं मानवीय संवेदनानां साहित्यं, समाजस्य विकृतिषु आघातं विदधत् कविः रामकरण शर्मा कथयति, शंकर संकरमपने निदानमासां समाज विकृतीनां मा भूत बकोत्र धवलो मा भूत कुटिलः क्वचित् श्रृंगः। दरिद्रतां बुभुक्षां च आश्रित्य राधा वल्लभ त्रिपाठिना रोटिका लहरी लिखिता। भ्रूण हत्या विषयम् आदाय हरिनारायण दीक्षितः कथयति, श्रुतो न दृष्टो न कदाचिदीदृशः
प्राणी मनुष्यादितरो मया प्रभो स्वसौख्य हेतु रुदरस्त कन्यका भ्रूणम स्वकम यह स्वयमेव घातयेत। समाजस्य समग्राम दुर्दशां प्रख्यापयन् कविर हरिरामाचार्य कथयति। पति पति विलपति बाल्यम दीनम भ्रमति यौवनम लक्ष्य विहीनम अद्यावधि वृद्धत्वम लुब्धम युवजन श्रवण स्कंधासीनम। अस्माभि परिवर्तन कामई नव समाज संस्थापन कामई उदधि मंथने जाति प्रथमम हालाहल पानम करणीयम। समाजस्य विविधा विडंबना विसंगतिश्च राजनीते षड्यंत्राणि राजनेत्रीणाम आडंबराणि च प्रकाशयति स्वच्छंदम सांप्रतिक संस्कृत कवि। अतिचारुतया साक्षेपम व्यनक्ति विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्रो विनय। जितास्माभिर्जना आसंदिका यामो नमस्कारा पुरेव पंचमे वर्षे प्रवेक्ष्यामो नमस्कारा। क्वचित प्रीत्या क्वचित भीत्या क्वचित प्रच्छन्नया रीत्या मतानां पुष्कलत्वं दर्शयिष्यामो नमस्कारा। स्वातंत्रोत्तर कालस्य विकराल तमाम आतंकवाद समस्याम अधिकृत्य संस्कृत कविभिर बहुलिखितम। आतंकवाद विषये बद्रीनाथ कल्ला कवे कश्मीर क्रंदनम हरिदत्त शर्वणश्च आक्रंदनम प्रकाशिते। भारतीय संसद आतंकाक्रमणे जाते हरिश्चंद्र रेणापुर करस्य कविता प्रतिक्रिया जाता। एकोत्तर 2000तमे ख्रीष्टीय वर्षे यदा न्यूयॉर्के अमेरिकायां भीषणं आतंकवादाक्रमणं जातं तदा मधुसूदन पेन्ना कवे कविता नरमेधः रेवा प्रसाद द्विवेदिन विधेर होमो निषेधानले इति कविता च प्रकाशम गते। यथा द्विवेदिनां प्रतिक्रिया। अद्यास्ते कलुषीकृतं बतमुखं पुंसा स्वकीयं स्वयं लिप्ता हाद्य करैः स्वकैर् निजमुखे कालांजनानां तति। यन्मानुष्यकमीयुषा वपुरिदं प्रध्वंस एवार्चित स्वं ध्वंसं प्रतिपद्य सार्धमौना संघेन पुंसा हहा। भारते जातं निठारी कांडम तंदूर कांडम निर्भया कांडम च विषयीकृत्य संस्कृत कविभिः तद्विरुद्धं स्वकीया काव्याक्रोशा व्यक्तीकृता। पूर्व प्रस्तुतां कोरोना महामारीं अधिकृत्य कविभिः असंख्या भावाः प्रस्फुटिता। समकालीन संस्कृत कवितायां द्विविधा नूतना प्रवृत्तिर दृश्यमाना जाता। एकतोत्र गीतम नितांत नवरूपेण समुदितम, अपरतः कविता नितांतम छंदोबंध विनिर्मुक्ता भूत्वा नव्य रूपेण अवतीर्णा। नवनवेषु छंदस्सु बद्धानि सांगीतिक स्वर लय ललितानि गीतानि रचितानि। प्रथमं विधायामस्यां जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली आविर्भूता। पुनः श्रीधर भास्कर वर्णेकरस्य राम संगीतिका कृष्ण संगीतिका च। पुनरस्यां विधायां उर्दू फारसी गजल प्रभावः प्रपतितः। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा संस्कृते गजलस्य प्रवर्तनं प्रारब्धम्। तत्सव कालमेव ब्रजभाषायाः छन्दसां संस्कृत काव्ये प्रवेशं कारयित्वा तल्लयानुसारे प्रभूतं साहित्यं तेन रचितं। तेन उक्तं विरहापगातटमोत्तरं पुनरागमिष्यति वा न वा अपि मानसी मम वेदना विषमा
गमिष्यति वा न वा। अस्याम गजल विधायामेव कविवर जगन्नाथ पाठकेन कापिशायिनी मृद्विका पिपासा इति काव्यत्रयी रचिता। अतीव प्रसिद्धमभूत तस्य गीत वाक्यमिदं मुख्यम। चषका इह जीवने मया परिपीतापि चूर्णितापि मदमेश बिभर्म सांप्रतम क्षणपीतस्य मधुस्मितस्य ते। आचार्य बच्चूलाल अवस्थी विरचिता इयं गजल गीति कीदृक् तीक्ष्ण व्यंग भरिता। पिकामौनं भजेरन् मासे वासन्ते कथंकारम शर शाकुंतल सिद्धेन्न दुष्यन्ते कथंकारम। सहेला हाव भावा विभ्रमा इंद्रायुधीयन्ते निराकारा चमत्कारा न सह्यन्ते कथंकारम। कविवर श्रीनिवास रथवर्याणाम प्रकृति मानव सामंजस्य साधकम कियत् सरसमधुरम गीतमिदं तव मुकुलित नयने इति। चैतन्यानुगतोषसि विजने मम नयनोपवने तुषारलेखा नुदिनं तुषारलेखा नुदिनं विलिखते तव मुकुलित नयने। स्थगयति तव सीमंतारुणिमा तरलित तिमिरं गगनमनन्तं दिशि दिशि नीरवता तनिमानं विदलति सहसा विहगकूजितम्। उदयति तव सिन्दूरबिन्दुरिव सविता चिति गगने तव मुकुलित नयने तव मुकुलित नयने। विगत 50 वर्षेषु स्वात्म गुंजन प्रभाव प्रसूतै मधुर मधुरै मृदु भाव भरितै लय राग गीयमानै गीतै संस्कृत साहित्ये नवरस भावोच्छलनं जातम्। अतोऽयं कालः संस्कृत गीतस्य स्वर्णकालः इति वक्तुं शक्यते। अस्यां साम्प्रतिक धारायां विशेषेण गण्यमान्या कवयः सन्ति। श्रीनिवास रथ, बच्चूलाल अवस्थी, अविराज राजेंद्र मिश्र, रमाकांत शुक्ल, भास्कराचार्य त्रिपाठी, राधा वल्लभ त्रिपाठी, हरिराम आचार्य, इच्छाराम द्विवेदी, नलिनी शुक्ला, पुष्पा दीक्षिता, कमला पांडेय, विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र, हरदत्त शर्मा, जनार्दन प्रसाद पांडेय मणि, महाराज दीन पांडेय, राम विनय सिंह इत्यादय। अभिराज राजेंद्र मिश्रेण मृद्विका श्रुतिंभरा वाग्वधूटी गीत भारतम कौमारम मधुपर्णी शालभंजिका हविर्धानी कनिकादि रूपै गीत गलत जलिका काव्यै संस्कृत कविताया मनोरम श्रृंगार कृतः। कवि सम्मेलनेषु परसहस्रा सहृदया तन्मुख निःसृतानि गीतानि श्रोतुं सदा लालसा भवन्ति। उर्दू गजलम अतिरिच्य भारतस्य विविधासु लोकभाषासु प्रचलितानां लोकगीतानां लयान् अवलंब्य अगणितानि गीतानि प्रणीतानि। संस्कृत भाषाया लालित्यं मार्दवं वा लोकगीतलयैः सह संगमितं भूत्वा सहृदय हृदयेषु द्विगुणितम् आनंदं जनयति। भोजपुरी ब्रजभाषादीनां लोकगीतानि आधृत्य रचितानां संस्कृत गीतानां माधुरी काचित् अन्यैव भवति। भोजपुरी लोकगीतलयम् आश्रित्य रचितम् अभिराज राजेंद्र मिश्राणां मधुरमिदं गीतम्। रौति कोकिला मदाल सार साल तरु
गोपिता तमाल तरौरे। क्षणं पल्लवे निलीय, क्षणं पल्लवे निलीय, मंजरीर संनिपीय, स्तौति सम्मुखं वसंतकं रसाल तरौ। गोपिता तमाल तरौरे रौति कोकिला। मंद मंद गर्जनेन, मंद मंद गर्जनेन, भूरि भूरि वर्षणेन, मेघमालिका महीयते रसाल तरौ। गोपिता तमाल तरौरे रौति कोकिला। विंश शताब्द्या उत्तरार्धे अस्या गीतधाराया विपरीत दिशायाम एका विलक्षणा नूतना प्रवृत्ति प्रवृत्ता। सा प्रवृत्ति रासीत् छंदो मुक्ता निर्बंधा काव्यधारा। यस्मिन् संस्कृत काव्ये छंदो बंधो अनिवार्यतया सुग्रथिता आसीत्, तस्यामेव छंदो राहित्ययुता कविता इति अकल्पनीया आसीत्। परंतु साधारा पार्वत नदीव प्रबलतया अत्र प्रादुर्भूता प्रसृता च। अस्या धाराया प्रमुखा कवयः सन्ति देवदत्त भट्टी, हर्षदेव माधव, केशव चंद्र दास, वनमाली विश्वाल, कृष्णलाल, प्रवेश सक्सेना, व्योमशेखर, बलराम शुक्ल, प्रवीण पंड्या, प्रफुल्ल कुमार मिश्र इत्यादय। प्रायेण अष्टाविंशति काव्यानां प्रणेता हर्षदेवो माधव अस्यां विधायाम् अग्रगण्यः। येन मुक्तच्छंदो विधानेन आधुनिक युग चेतना विश्वचेतना व निबद्धा। नवनमानि बिंब विधानानि अप्रस्तुत विधानानि च प्रयुक्तानि। वैश्विक संदर्भे तेन वास्तववाद, परावास्तववाद, घनवाद, बिंबवाद सदृशा नूतना प्रयोगा विहिता। निष्क्रांता सर्वे भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि निवेशशैलानाम इत्यादिषु काव्येषु तेन नवीनै प्रयोगै संस्कृत कवितायै नितान्तम अद्भुतम रूपम प्रदत्तम। अणुवम युद्ध विभीषिकाम आश्रित्य स लिखति। बुद्धस्य भिक्षा पात्रे निमज्जितमस्ति अणुवोम दग्धम नगरम। महिलाभि सह दुर्व्यवहारेण सह जायमानां गृहीय हिंसाम आश्रित्य लिखति माधव कवि। स्नान गृहं गत्वा गृह क्लेश श्रांता वधू निःशब्दं रोदिति तदा स्नानगृहं तस्या पितृगृहं भवति। यदा राजधान्यां दिल्ल्यां तंदूरकांडे पत्या स्वपत्न्या हत्या कृता तदा प्रवेश सक्सेना लिखति। तव दीर्घायु कृते मया संकल्पः कृतः। प्रतिवर्षं व्रतं च पालितं, परं हत्वा मामेव स्वपत्नीं कंदौ अपातयत्वं। सर्वथा अभिनवोऽयम् अंतिमः संस्कारः त्वया कृतः। अपराध संस्कृते कीदृशीयं विशेषता। सीतानाथाचार्येण शिशु यदुर्दैव विलसितम् इति काव्ये बालश्रमिकैः सह क्रियमाणानां दुष्कर्मणां मार्मिकी अभिव्यक्ति कृता। प्रशस्य मित्र शास्त्रिणा हास्य व्यंग्यमयै काव्यै समाजस्य विभिन्नेषु प्रदूषणेषु तीव्रा आघाता कृता। संप्रति संस्कृते बालकाव्यानां प्रवर्तनं वासुदेव द्विवेदी सार्वभौमै कृतम्। एकविंश शताब्द्यां संस्कृत कविता आधुनिक युगम उत्तीर्य उत्तराधुनिक युगम प्रविष्टा। अस्यां नवीनतमायां विधायां कविता नवनवं बिंब विधानं प्रत्यग्रम प्रतीक प्रयोगम च धृतवती। अस्या धाराया प्रतिनिधिभूतः कविरस्ति अरुण रंजन मिश्रः। येन तव जवाधर मनमय रेखासु शून्ये मेघगानम नेत्र प्रांते निस्पंद समय इति काव्यत्रयम् प्रणीतम्। समकालीना संस्कृत कविता सांप्रतम विंश शताब्द्या अग्रे एकविंश शताब्दीं सम्यक प्रविष्टा। सा संप्रति न पारंपरिकी पुराणी अपितु तरुणी। सा न केवलं भारतस्य सीमायां सीमिता,
अपितु वैश्विक चेतनांचिता वैश्विकी सा नवां विश्व संस्कृतिं रचयितुं प्रकाशयितुं च अग्रेसर। तत्र राष्ट्रवाद, मानवतावाद, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादय विविधा वादा परिलक्ष्यन्ते। तत्र रसानां, भावानां, संवेदनानां, छन्दसां, अलङ्काराणां च अभिनवा प्रयोगाः प्रयुज्यन्ते। तत्र नवीनं बिम्ब विधानं विचित्र प्रतीक प्रयोगश्च परिदृश्यते। समाजे यत्किमपि घटते तत्क्षिप्रं संस्कृत साहित्यकाराणाम् अनुभव विषय सन लेखनी स्पृष्टं जायते। साहित्ये यत्किमपि नूतनं तत्त्वं संघटते तत् संस्कृत साहित्येपि नूनं प्रविशति। पुरातनी संस्कृत भाषा तस्या साहित्यं नूतनाभि प्रवृत्तिभिः परिस्पन्दितं सत् शोभते। कालगत्यनुसारं युगधर्मानुरूपं समकालीनं संस्कृत साहित्यं नित्यं परिवर्तमानैः सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानैः सह परिस्फुरति।